राहुल ये बताओ, मैं जहाँ पर भी चावल बेचने के लिए जाता हूँ तुम पीछे पीछे अपनी दाल लेके क्यों आ जाती हूँ? क्या अकेले तुम कहीं पे दाल नहीं बेच सकते? मेरे पीछे क्यों लग जाते हो? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो मोदी जी, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लग जाता हूँ क्योंकि जो तुमसे चावल खरीदेगा वो आदमी मुझसे दाल जरूर खरीदेगा, समझे? क्यों भाई राहुल, ऐसा कैसे है? जो मुझसे चावल खरीदेगा वो तुमसे दाल क्यों खरीदेगा? अरे मोदी जी, उसे खिचड़ी नहीं बनाना होगी, दाल और चावल मिलके ही तो खिचड़ी बनती है। और कहीं मैं अकेला दाल बेचने के लिए चला गया और अगर उस आदमी ने कहा कि मुझे खिचड़ी बनाने के लिए चावल की भी जरूरत है, फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा। वो बात तो ठीक है राहुल, चलो तुम मेरे पीछे दाल लेके लग जाते हो, लेकिन ये योगी जी और अखिलेश गेहूं और पपीता लेके अपने साथ क्यों बेचने निकल पड़ती हैं? अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करते हो। ये बताओ, जिस व्यक्ति ने अगर तुमसे दाल चावल खरीदे और उसने दाल चावल की खिचड़ी बनाई और खिचड़ी उसे पसंद नहीं आई, फिर वो क्या खाएगा? फिर तो योगी जी वो कोई दूसरी चीज खाएगा। अब की ना की तुमने पते की बात बिल्कुल, फिर वो मेरे गेहूं खरीदेगा और गेहूं से आटा पिसवाएगा, आटे की रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा वो रोटी। तुम भी अजीब बात करते हो योगी जी। अरे जो भी हमसे दाल चावल खिचड़ी के लिए खरीदेगा, अगर उसे खिचड़ी पसंद नहीं होगी तो दाल और चावल अलग अलग पका लेगा, वो दाल चावल खा लेगा। चलो फिर भी हम मान लेते हैं अगर उसे रोटी पसंद है तो तुम्हारे गेहूं खरीद लेगा। लेकिन ये अखिलेश ये पपीता लेके अपने पीछे क्यों लग जाता है? इसका पपीता कौन खरीदेगा, मुझे ये बताओ। अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करती हो। कुछ लोगों को अनाज खाना पसंद नहीं होता है, वो फल फ्रूट ज्यादा खाते हैं, समझे? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में पपीता लेके बेचने निकलता हूँ। और एक बात और भी है, कुछ लोगों को खाने के साथ साथ फल की भी जरूरत होती है। जैसे वो लंच कर रहे हैं दाल चावल का, तो साथ में पपीता भी रख कर खाएंगे। बहुत बढ़िया अखिलेश। चलो तो चारों लोग अपना एक साथ मिलकर बेचने के लिए निकलते हैं। चावल दाल गेहूं पपीता, क्या पता खरीदने वाले को क्या पसंद हो वो क्या खरीद ले। मोदी जी, जब आपने मुर्गी का ये व्यापार शुरू किया था तो आपके पास सिर्फ एक मुर्गा और एक मुर्गी ही थे। आज देखो हजारों के तादाद में आपके पास मुर्गे और मुर्गी हैं। बहुत ही बढ़िया व्यापार है आपका। मैं भी सोचता हूँ इसी व्यापार को मैं भी करने लगूं। इसीलिए मैं और अखिलेश आपसे मिलने के लिए आए थे, कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे। बोलो राहुल, किस तरीके की जानकारी चाहती हो? बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे? मोदी जी, पहले तो ये बताओ, ये मुर्गी जो मेरे हाथ में है, ये मुर्गी कितने की बेचोगे? अखिलेश, अभी मैं मुर्गी को या मुर्गे को बेच नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं इनकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। यानी कि ये जितनी ज्यादा हो जाएंगे उतना ही ज्यादा मुझे फायदा होगा, फिर एकदम मैं इन्हें बेचूंगा। हाँ, इनके आधे अंडे जो निकलते हैं मुर्गियों के, उन्हें मैं बेच देता हूँ और उन अंडों को बेचने के बाद जो पैसा हाथ में आता है, उस पैसे से इन मुर्गी के लिए दाना पानी ले आता हूँ। अखिलेश, छोड़ो इस मुर्गी को, कैसे हाथ में लिए पड़े हो? मैं जो बात पूछने के लिए आया हूँ वो बात पर नहीं पूछने दे रहे हो तुम मुझे। मोदी जी, बस हमें ये बता दो, हम भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी का व्यापार करना चाहते हैं, किस तरीके से शुरुआत करें? देखो राहुल, दो ही रास्ते हैं। या तो छोटे छोटे मुर्गी के 10-15 चूजे खरीद लो, वो बड़े हो जाएंगे, उनसे फिर और ज्यादा मुर्गे और मुर्गी पैदा हो जाएंगे। नहीं मोदी जी, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मुर्गी के चूजे को बड़े होने में वक्त लगेगा। तो ऐसा करो, 4-5 मुर्गे और मुर्गी खरीद लो बड़े बड़े, उन्हीं से उनकी पैदावार बढ़ती रहेगी और मेरे तरह हजारों मुर्गे और मुर्गी हो जाएंगे। मोदी जी, सब कुछ राहुल को ही बताते रहोगे? हमें भी कुछ बता दो, हम भी देखो मुर्गी व्यापार के बारे में कुछ पूछने के लिए आए हैं। चारों तरफ आपके इस मुर्गी पालन के चर्चे हो रहे हैं, सारे गांव के लोग जानते हैं कि आपके पास सिर्फ एक मुर्गा और एक मुर्गी ही थे और आज के टाइम में आपके पास हजारों संख्या में मुर्गे हैं। और लालू जी, एक बात बताऊं आपको, अगर ये अभी इन मुर्गे और मुर्गी को बेचना चाहें तो लाखों रुपए की मुर्गी और मुर्गे बेचेंगे इनके। मनमोहन सिंह जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। मैं बेचूंगा ही क्यों? ये व्यापार तो मेरी पकड़ में आ गया, अब तो मैं इसका व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी, एक दिन तो बेचना ही पड़ेंगे जब आपकी इस जगह से ज्यादा मुर्गे और मुर्गी हो जाएंगे। हाँ लालू जी, ये आपने बात बिल्कुल सही की, जब ज्यादा हो जाएंगे तो बेचना ही पड़ेंगे। फिलहाल ये मुर्गा और मुर्गी का व्यापार है। अच्छा, अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, सच सच बताओ, मेरा केला कहाँ गया? अरे इधर मैं खाने में मस्त था, भूख मुझे बहुत तेज लगी थी क्योंकि आज अपना दोपहर का खाना बहुत लेट खा रहे हैं। अरे अपना काम करने के बाद जब इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे तो 4 केले लेके चले थे, चारों अपना अपना एक और सबने अपना अपना केला अपनी अपनी प्लेट के सामने रख दिया था। मैंने भी रख दिया था, लेकिन मैं खाने में मस्त हो गया, भूख तेज लगी थी, मेरा केला गायब हो गया। बताओ, तुम
तीनों में से ही किसी ने लिया, केला कहाँ गया मेरा? वैसे राहुल तुम मेरी तलाशी ले सकते हो, मेरे पास कोई केला फेला नहीं है, मैं खुद खाने में मस्त हूँ। आज भूख बहुत तेज लगी है क्योंकि खाना लेट खा रहे हैं अपना लोग, तो तुम अपने केले का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मुझे लगता है अखिलेश तुम्हारे बराबर में है, अखिलेश ही खा गया चुपके से तुम्हारा केला। अरे मोदी जी मेरा उरा नाम तो लगाना मत। ये बताओ ऐसे तो करीब योगी जी भी बैठे हैं राहुल के, तो योगी जी खा गए राहुल का केला? भाई मैं तो दाल चावल खाने में इतना मग्न था कि मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा केला कहाँ गया। ऐसा तो नहीं कहीं तुम ही खा गए हो और राहुल तुम हम सब पे इल्जाम लगाते हो? ये बात समझ में नहीं आ रही है, सबके सामने केला रखा है, तुम्हारा केला कहाँ चला गया? वैसे भाई इस ढाबे की दाल चावल लगती बहुत बढ़िया है, मजा आ जाता है दाल चावल खा के, और तेज भूख लगी हो तो और ही ज्यादा मजा आ जाता है। आज भूख भी बहुत तेज लगी थी क्योंकि काम से लेट छूटे थे अपना। अरे ये कोई बात नहीं हूँ मोदी जी, मैं तुम्हारे साथ कभी खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ मैं क्यों खा जाऊंगा अपना केला? अगर मैं खा जाऊंगा तो फिर मांगूंगा क्यों? योगी जी ये बात गलत है जो तुम कह रहे हो कि मैं खा गया। अरे फिर तुम सबने अगर केला मेरा नहीं लिया है तो आसमान निकल गया या जमीन खा गई मेरे केले को? बात तो सही है राहुल तुम्हारी, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तुम्हारा केला गया तो गया कहाँ? वैसे योगी जी सच सच बताना, चुपके से पूछ रहा हूँ, तुम्ही ने लिया है ना राहुल का केला? सच सच बताना, छुपा लिया ना तुमने? अरे मोदी जी मुझ पे नहीं है, अखिलेश ने छुपा लिया है इस राहुल का केला। ये खाने में इतना मस्त था इसे पता ही नहीं चला इसका केला कहाँ गया। अखिलेश ने छुपा लिया है, अभी कह रहा है थोड़ी देर बाद दे देगा, अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है राहुल को। आज मेरी जीप में सवारी कुछ कम रह गई, नहीं तो मैं अपनी जीप को फुल करके चलता हूँ। अरे मोदी जी आपके मुंह से शब्द ये निकलते हुए कि कम रह गई सवारी, जरा सी भी झिझक नहीं हो रही है? अरे अपनी जीप को आपने ओवरलोड कर रखा है बिल्कुल। मेरा बेटा देखो बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ है। अरे मम्मी जी आप गलत कह रही हो, किनारे पर तो प्रियंका बहन बैठी हुई है, मैं जीप की छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ। कौन सी घड़ी थी जो मैं इस जीप पर बैठ गया? मम्मी जी आप ही ने कहा था कि मोदी जी की जीप पर चलते हैं, शहर जीप पे चलते हैं। लो चलो, इन्होंने अपनी जीप को ओवरलोड कर रखा है। राहुल कैसी बचकाना बात करती हो, ये अभी ओवरलोड कहाँ है? ओवरलोड तो तब होगी जब आगे बोनट पर भी सवारी बैठ जाएंगी, समझे? अभी पूरी कम से कम 5-6 सवारी और बैठ सकती है मेरी जीप के अंदर। भाई मोदी जी मुझे तो यहीं पे उतार दो, मैं यहीं उतरना चाहता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरे बराबर में ये नीतीश कुमार जी बैठे, ये बिल्कुल मुझे दबाए दे रहे हैं। अरे मोदी जी मैं भी उतरना चाहता हूँ, आपकी जीप से रोक लो, यहीं पे रोक लो। अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, मोदी जी जीप को रोक लो, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे इस जीप के ऊपर बैठकर। मोदी जी एक बात बताओ, आपकी इस जीप का चालान नहीं कटता? इतनी ओवरलोड बिल्कुल फुल सवारी लेकर इस जीप पर चलती हो? अरे बहन मायावती जी क्या सुबह नाश्ते में नीम खाकर आई थी जो इतनी कड़वी बात कर रही हो? क्योंकि तुमने नाम लिया बोते को लालू इंस्पेक्टर जी मिल गए, लेकिन ये रोड पर मिल तो मुझे जरूर गए, लेकिन फिर से मुझे नहीं पकड़ पाएंगे पिछली बार की तरह। मैं इनके सामने से ही तेज स्पीड में जीप लेकर निकल जाऊंगा। अरे मोदी जी रोको रोको, अपनी जीप को रोको। अरे तुम तो स्पीड ही कम नहीं कर रहे हो, तेजी से निकल गए मेरे सामने से। कब तक बचोगे मोदी जी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी जीप का चालान काटूंगा ही काटूंगा, क्योंकि तुम अपनी जीप को ट्रेन बनाकर चलाते हो। इतनी सवारी कोई बैठाता है अपनी जीप पर? अरे मोदी जी वो लालू इंस्पेक्टर जी इस जीप को रुकवा रहे हैं, रोक लो। अरे प्रियंका कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अगर उन्होंने यहाँ पर जीप रोक ली तो जीप का चालान काट देंगे वो। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी इनके सामने से निकल जाऊँ उतना अच्छा है। आ जाओ भाई, ले लो ताजे ताजे चटपटे चना जोर गरम आ गया, चने वाला जल्द से जल्द आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। अरे राहुल योगी जी लगा दूं चटपटे चने, कैसे मुंह देख रहे हो? अरे मोदी जी कोई ले ना ले, एक प्याली चने मुझे तो लगा दो, तुम्हारे चने देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ा नींबू ज्यादा छिड़क देना चनों पर। अरे मोदी जी कितने रुपए की चने की प्लेट है एक, जरा हमें भी दे दो। लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे नहीं है अभी। लालू जी यहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है, नगद लेना हो तो ले लो मेरे चने। भाई मजा आ गया मोदी जी आपका चना जोर गरम खाकर, थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो ऊपर, छिड़क दो, बड़ा मजा आ रहा है खाते हुए। क्या बात है मोदी जी? अरे मोदी जी तुम लालू जी को उधार नहीं दे रहे हो चने, तो मुझे भी उधार नहीं दोगे? थोड़े से चने दे दो उधार, 2 रुपए के, बस मुंह चटपटा कर लूं, मुंह में से पानी आ रहा है। देखो योगी जी चना मैं उधार किसी हाल में भी नहीं दूंगा। जब मैंने लालू जी को मना कर दिया तो तुम्हें भी उधार क्यों दूं? तुम अलग से थोड़ी हो कोई। और राहुल कितना नींबू खाओगे? 5 रुपए के चने लिए तुमने और 50 रुपए का नींबू का रस छिड़कवा चुके अपने चनों पर।
चलो मोदी जी, मुझे तो दे ही सकते हो चने। मेरे पास 50 पैसे पड़े, 50 पैसे के चने दे दो एक छोटी सी प्याली में। मैं बिल्कुल उधार नहीं करूंगा। और भाई जितना पैसा है उतना ही लूंगा, मैं उधार क्यों करूं? आदमी के पास जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। अरे अगले इतनी कम चादर भी मत फैलाओ कि ठंड में ठुठरते रहो। मेरा कहने का मतलब है इतने कम चने क्यों ले रहे हो जिससे पेट ही ना भर सके? मैं तो दे ही दूंगा तुम्हें 50 पैसे के चने। लो ये लो चने। अरे राहुल, मोदी जी चने उधार नहीं दे रहे हैं, कम से कम 2-4 चने तुम ही बढ़ा दो अपनी प्याली में से मेरे हाथ पर। लाओ दे दो, तुम्हारे चने खाकर ही मुंह चटपटा कर लूं। भाई क्या बात है, चना हो अगर तो मोदी जी के चने जैसा। वाकई में तुम्हारा चना बहुत ज्यादा जोर गर्म है मोदी जी, मजा आ गया। अरे योगी जी क्या कर रहे हो, थोड़े चने दे दूं? लो ये ले लो, 2-4 ही चने दूंगा मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं दूंगा। जेब में पैसे क्यों नहीं रखते हो? जब देखो तुम और लालू जी जेब खाली रखती हो, ये कोई बात नहीं होती। मोदी जी साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा हल्के हल्के चला रहे हो तुम। क्या गजब की साइकिल चलाती हो तुम, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ पीछे बैठ के साइकिल पर। योगी जी तुम्हें तो मजा आ जाता है, मेरी तो सांस फूलने लगती है। हाँ भी फूल गई साइकिल चलाते चलाते। तुम तो आराम से पीछे बैठे रहते हो और आगे राहुल बैठा रहता है। मुझसे पूछो कितनी मेहनत से चलती है ये साइकिल। अब तुम बैठते भी सब लोग हो एक साथ। अरे एक एक करके घूम लिया करो मेरी साइकिल पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मजा तो तभी आता है जब मिल बैठती है तीनों यार, मैं, तुम और योगी जी। वैसे मोदी जी इस टाइम तीनों लोग एक साथ मत बैठा करो साइकिल पर, ट्रैफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आजकल, कहीं अपनी भी साइकिल का कभी कोई चालान ना काट दे। अरे राहुल, क्या सुबह शाम नाश्ते में नीम खाती हो जो इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने चालान का नाम लिया, वो देखो 4-4 पुलिस वाले अपनी साइकिल की तरफ बड़े चले आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अखिलेश, इनकी साइकिल रुकवाओ, रुकवाओ साइकिल को। ये 3-3 लोग एक साइकिल पर फिर रहे हैं। रोको भाई रोको, अपनी साइकिल को रोको, यहीं पर रोक दो बिल्कुल। जी बोलिए, आप सब लोग इकट्ठे होके कैसे फिर रहे हैं? कोई बात हो गई? अरे भाई बात हो गई का क्या मतलब? एक साइकिल पर 3-3 लोग फिर रहे हो, साइकिल को बस बना रखा है तुमने, ओवरलोड पे तुम्हारा चालान कटेगा। अरे इंस्पेक्टर अमित शाह जी, ये सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? भाई मोटरसाइकिल पे 3 सवारी होती है तो ओवरलोड का चालान करता है, ये तो साइकिल है, साइकिल पे काय का चालान? अरे भाई मोदी जी, तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से साइकिल पर भी चालान कट रहा है। साइकिल पर सिर्फ 2 ही सवारी बैठ सकती है, तीसरी होगी तो चालान कटेगा। और अमित शाह जी, इन मोदी जी को ये भी बता दो, अब थोड़े दिन बाद साइकिल पर हेलमेट का भी नियम चालू होने वाला है, बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चला सकते। अरे लालू जी, अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को? साइकिल पर हेलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार सोच रही है, तुम तो अभी से डराने लगे आम जनता को। अमित शाह जी, इस बार छोड़ दीजिए, अब हमें नियम का पता चल गया, हम सवारी अब 2 ही लेके चला करेंगे साइकिल पे। चलो मोदी जी, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, आगे अगर 3 सवारी दिख गई मुझे साइकिल पर तो मैं चालान काट दूंगा। अरे भाई कैसे तांगे को हल्के हल्के चला रहे हो, तेजी से को ना चलाओ। अरे मेरा हवाई जहाज छूट जाएगा, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ इटली, बहुत टाइम से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, आज मिलने के लिए जा रहा हूँ। किसके तांगे पे मैं बैठ गया? बिल्कुल हल्के हल्के चला रहे हो, क्या तुम्हारे घोड़े के पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो इतने हल्के हल्के चला रहे हो? अरे भाई क्या वाकई में तुम हवाई जहाज से जा रहे हो कहीं पे? हाँ भाई, मैं इटली हवाई जहाज से ही जाऊंगा, कोई इस तांगे से थोड़ी चला जाऊंगा। और भाई आप कौन से गांव के रहने वाले और कहाँ जा रहे हैं? भाई तुम मामा के यहाँ जा रहे हो, मैं मामा के यहाँ से आ रहा हूँ, मैं भी अपने मामा के यहाँ गांव में आया हुआ था, पूरे 1 महीना रह के जा रहा हूँ। भाई साहब, क्या तांगे को इतने ही हल्के हल्के चलाते हो और इतना ओवरलोड भरते हो? कम से कम घोड़े की तरफ तो तरस खाया करो, बेचारा जानवर है, उस पे इतना वजन क्यों लेके चलते हो? अरे भाई साहब, मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अरे भाई घोड़ा मेरा है, मैं इस पे कम सवारी बैठा लूं या ज्यादा सवारी बैठा लूं? क्या सवारियों को मैं तुम्हारे ऊपर लेके चल रहा हूँ? ये बताओ, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अगर घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? कहने का ये मतलब है अगर मैं कम सवारी बैठा लूंगा तो बचत क्या होगी मुझे? अरे भाई साहब, घोड़े को थोड़ा चाबुक मारो, तेजी से दौड़े घोड़ा, बिल्कुल हल्के हल्के चल रहा है तुम्हारा घोड़ा, ज्यादा सवारी बैठा रखी है तुमने, इसीलिए हल्के हल्के चला रहे हो, कम सवारी बैठाला करो और तेजी तेजी चलाया करो। अरे भाई साहब, आज इस तांगे में एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं अपने घोड़े के कभी चाबुक नहीं मारता, मैं अपने घोड़े को बड़ा प्यार से रखता हूँ। अरे ये क्या है, इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह जी बड़े चले आ रहे हैं तांगे की तरफ। रोको भाई रोको, अपने तांगे को रोको, यहीं पे रोक दो।
जी सर जी, क्या गलती कर दी हमने? अरे भाई, मैंने अभी हल्का हल्का सुना कि तुम कह रहे थे मैं अपने घोड़े के चाबुक तक नहीं मारता हूँ। चाबुक मारते नहीं हो और टांगे पर इतनी सवारी बैठा रखी है कि घोड़ा जबान निकाल रहा है बाहर। बिल्कुल घोड़ा बदहवास है। जी सर जी, मैं सवारी कितनी भी बैठा लूं, आपने सही सुना, मैं चाबुक नहीं मारता हूँ अपने घोड़े के। चाबुक मारो ना मारो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आज से तुम्हारे टांगे पर अगर ज्यादा सवारी दिख गई तो मैं तुम्हारा चालान काट दूंगा।